बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में पाकिस्तान में एक कानून पास किया गया, बल्कि 2018 से ये कानून बनाया जा चुका है। इसके ऊपर दोबारा असम्बली के अंदर इसकी तरमीम की दरख्वास्त दी गई, जिसे उसी तरह पुरानी शिकों के ऊपर दोबारा मंजूर कर लिया गया है, जिसे ट्रांसजेंडर एक्ट का नाम दिया गया है। इसके ऊपर बहुत से उलमाए किराम ने भी तशवीश का इजहार किया कि इसके अंदर बयान की जाने वाली शिकें कुरान और सुन्नत के मुतसादिम हैं और कुरान और सुन्नत से टकराती हैं। बज़ाहिरन ये बताया गया कि ये कानून ख्वाजा सराओं के हक़ में बनाया जा रहा है, लेकिन असल तशवीश उस वक़्त सामने आई कि जिस वक़्त ख्वाजा सरा भी इस कानून के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज नज़र आने लगे। ख्वाजा सराओं ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि ये कानून हमारे हुकूक दिलाने के लिए नहीं बल्कि हमारे हुकूक मिटाने के लिए बनाया जा रहा है। इस कानून की एक बहुत ख़तरनाक शिक ये है कि ऐसा इंसान जिसको ये महसूस हो रहा है, यानी खुदा ताला ने उसको मर्द पैदा किया है या अल्लाह ताला ने उसको तख्लीकन ख़ातून पैदा किया है, और वो ये चाह रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, या लड़की को महसूस हो रहा है मैं लड़का हूँ, तो वो नादरा के पास जाए और जाके वो अपना आईडी कार्ड में लड़के की बजाय लड़की लिखवा ले, और लड़की अपने शनाख्ती कार्ड में लड़की के बजाय अपना जेंडर लड़का लिखवा सकता है। तो इससे हम जिन्स परस्ती की एक राह को हमवार करने की कोशिश की गई है। LGBTIQ जो कि एक तंजीम है, एक जमात है, हम जिन्स परस्तों की जमात है, ये उसकी राह हमवार करने के लिए पाकिस्तान में इस कानून को पास किया गया है। और अफसोस वाली बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत, और दूसरी तरफ बढ़ती हुई फ़िरका वारियत, और तीसरी तरफ हमारे मजहबी हंगामे कि जिसके अंदर हमसे अभी तक लोग ये सवाल करते हैं कि रफ़ा दैन से नमाज़ होती है कि नहीं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये बहसें ख़त्म नहीं हो रही कि अज़ान के बाद और पहले दुरूद पाक पढ़ना चाहिए या नहीं। अगर कोई फ़ौत हो गया कि उसके लिए दुआ करना जायज़ है या हराम है, इससे शिरक तो नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ये अबहास छेड़ी जा चुकी हैं कि हम जिन्स परस्त LGBTIQ इस तंजीम का बंदा जमात करवा सकता है कि नहीं, हम जिन्स परस्त बंदा इमाम बन सकता है कि नहीं, उसके पीछे नमाज ना होने के क्या दलाइल हैं। इस तरह के सवालात की बहस छेड़ी जा रही है। ये कानून एक तरफ पास हुआ तो दूसरी तरफ इसके मुखालिफिन और तीसरी तरफ इसके हिमायती अफराद सामने आए। उलमाए किराम ने इसके ऊपर कौम लूत के से इस्तेदलाल करते हुए इसके गैर इस्लामी होने के दलाइल कायम किए, जबकि दूसरी तरफ कुछ दोस्तों ने इसके दिफा में कुछ बातें पेश की, जिनमें से एक दोस्त की तहरीर का कॉलम का थोड़ा सा इक्तिबास मैं आपके सामने रखता हूँ। अब नाम उनका मैं नहीं लूँगा। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा, खाकसार बसद माजरत अर्ज़ करता है कि लूती के लिए हमारे बाज़ फुकाहा की तजवीज़ करदा सज़ा कि उनको मार दिया जाए या संसार कर दिया जाए, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी इसके अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी फैलाने वाले अफराद हैं और जो गे हैं, मर्द से शादी कर दें, या खातून से जो लेस्बियंस हैं, ये दोस्त उनको डिफेंड करने के लिए ये एक बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं इनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रही बात जो हमारे मजहबी तबके के कुछ दोस्त कौम लूत से इस अज़ाब को क़यास करते हैं, तो 4 वजूहात कौम लूत पर अज़ाब आने की हैं क़ससुल अंबिया में, जिनमें से एक ये है कि वह जन्मियों पर धाक बिठाने के लिए उनका रेप किया करते थे। रूल बयान में भी इस तरह का कुछ है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद कहते हैं कि नुक्ते की बात यह है, जिन फुकहा ने कौम लूत के तज़किरे से हम जिनसियत की सज़ा रजम करना तजवीज़ किया है, उनका ये इस्तेमाल दुरुस्त है, ये गलत अलहदा बात है, मगर ये इंसानों की सोची गई एक कानूनी शिक है जिसका खुदाई या इस्लामी या शरई सज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके बाद आगे चल के लिखते हैं कि हमें सुन्नत रसूल से ऐसा कोई वाक़या मसर नहीं जिसमें हम जिन्स परस्ती की सज़ा बयान की गई हो। यानी डिफेंडर्स इस बात के वो यहाँ तक जा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इस अमल की कुरान और सुन्नत में कोई सज़ा बयान नहीं हुई। ये हमारे अफराद तो बस इसी तरह शिद्दत कर रहे हैं और ये पता नहीं क्या बातें बयान कर रहे हैं। और कुरान करीम ने इस मसले को पॉइंट आउट फरमाया कि सूरह निसा की आयत नंबर 15 और 16 में फरमाया, वल्लाती यअतीन अल-फ़ाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अमसिकूहुन्ना फ़िल बुयूत औ यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलुल्लाहु लहुन्ना सबीला। अगली आयत में फरमाया, वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फ़ाज़ूहुमा, जो मर्द या जो औरतें फहाशी की तरफ आएँ, गैर फितरी अमल की तरफ आएँ, अल्लाह ताला के बनाए गए निज़ाम को तोड़ के ये होमोसेक्सुअलिटी फैलाएँ, इनके बारे में फ़रमाया जा रहा है
उनकी इज़ा को बयान किया जा रहा है। फ़आज़ुहुमा, उनको सज़ा दो। और वो सज़ा क्या होगी? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काजी की सवाबदीदी पर मौकूफ़ होगा। हाकिम वक्त जो चाहे सख्त से सख्त सज़ा दे सकता है, उसको इसका इख्तियार दिया गया है। अब इस आय मुबारक की तफसीर में अबू मुस्लिम फरमाते हैं अन्नल आयतल ऊला फ़ी सहाक़ात वहाज़िही फ़ी अहलिल लूत। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि इनके बारे में जो आयत हैं, जो फर्स्ट वर्स है इज़ द अबाउट लेस्बियंस, पहली जो आयत कुरान की है वो बयान कर रही है कि वो ख़वातीन जो ख़वातीन से शादी करना चाहें, कुरान उनके अज़ाब को बयान कर रहा है। और दूसरी जो मर्द मर्दों से निकाह करना चाहें, अल्लाह का कुरान कह रहा है इन्हें अज़ाब दो, इनको सज़ा दो। अब ये कुरान करीम में हम जिन्स परस्तों के बारे में सज़ा का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ इमाम कुर्तबी तफसीर में लिखते हैं, ये कुरान पाक की आयत सूरह आराफ की आयत नंबर 80 है। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशा, लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा कि क्या तुम ये क्या करते हो, फ़हाशी वाले तुम काम कर रहे हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन, तुमसे पहले पूरी दुनिया में किसी ने ये गंदा काम नहीं किया। तुम ये जो हम जिन्स परस्ती फैला रहे हो, कुछ गे थे, कुछ लेस्बियंस थे, तो फरमाया ये दुनिया में किसी ने काम नहीं किया जो तुम कर रहे हो। इसकी तफसीर में इमाम कुर्तबी लिखते हैं, वो हमारे दोस्त जो इसको डिफेंड कर रहे थे और उन्होंने इसके दलाइल कायम किए, उन्होंने कहा वो तो जबर करते थे, और हम भी ये कहते हैं कि आज अगर कोई किसी से जबर करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और लेकिन अगर कोई बाहमी रजामंदी से मर्द से निकाह करता तो ये जायज़ होना चाहिए। अब अहले लूत, कौम लूत जो थी, क्या वो हर एक के साथ जबर करते थे या वो बाहमी रजामंदी के साथ भी ये फ़ेल सर अंजाम देते थे? इमाम कुर्तबी कुरान की शायद की तफसीर में लिखते हैं फ़कान यनकिहु बादुहुम बादा, वो एक दूसरे से बाहमी रजामंदी से निकाह करते थे, उनके मर्द मर्दों से, ख़वातीन ख़वातीन से निकाह करती थी। इस वजह से कुरान ने उनके ऊपर अज़ाब और फरमाया कि तुम ये काम कर रहे हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन, ये पहले किसी ने नहीं किया, लिहाजा तुम बाज आ जाओ, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी वाला काम है। उन्होंने कहा इसको लूत को निकाल दो अपनी कौम से, ये तो बिल्कुल सही नहीं बात कर रहा। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कानू क़द इस्तग़ना बादुहुम बिबाद व कज़ालिक निसाहुम कुन्ना क़द इस्तग़ना बादुहुन्ना बिबादिन, अयदा मर्द मर्दों से, ख़वातीन ख़वातीन से। यानी आज जिस तरह कहा जा रहा है कि वो कौम लूत तो देखें जी वो एक दूसरे से ज़बरदस्ती करते थे, और यहाँ LGBT जो जमात है इनमें तो देखें बाहमी रजामंदी से ये सारे निकाह हो रहे हैं, तो ये तो अलाउ होना चाहिए। कुरान कह रहा है कि कौम लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर जिन पर अज़ाब आया वो इसी तरह करते थे, बाहमी एग्रीमेंट रजामंदी के साथ एक दूसरे से निकाह करते थे। और कुरान क्या कहता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने लूत अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाल, फ़ान जईनाहु व अहलहु इल्ला मराता, हमने निकाल लिया, कानत मिनल गाबिरीन, पिछले तबाह हो गए। और हुआ क्या, फरमाया व अमतरना अलैहिम मतरा फसा मफ़ानजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन और फसा मतरुल मुनज़रीन। फिर आ गया एक जगह पे आया व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, कीलों की तरह नोकीले पत्थर अल्लाह ताला ने उन पर बरसाए। सारी कौम तबाह हो गई और सारी कौम बर्बाद हो गई सिर्फ़ इस अमल की वजह से। और एक हदीस पाक में आता है, हमारे कुछ अफराद इस चक्कर में कि देखें चलें हुक्मरान कर रहे हैं, वो जाने अल्लाह जाने। ये भी रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि बस्ती उल्ट दो, और इसकी या अल्लाह उनमें एक फ़लान एक बंदा है, रब ताला ने फरमाया सबसे पहले उसको अज़ाब देना, सबसे पहले उसे मारना। और इसकी इलाही वो क्यों? फरमाया वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए तन्हा है, अपना अलग हो चुका है, लोगों को वो मेरा पैगाम उसने सुनाया ही नहीं, दावत ही नहीं दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 दर्जे हैं, बुराई होती देखो, दिल से बुरा जानो, ज़बान से रोको, हाथ से रोको। हाथ से रोकना सबसे आला है, उसके बाद है ज़बान से ना हो सके कम से कम दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का अदना दर्जा। कुरान करीम में इसकी सज़ा बयान की गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में सुन्ने अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4464 है, सुन्ने इब्न माजा के अंदर 2561 है, और मुस्तदरक इमाम हाकिम हदीस नंबर 8139 और 8141 है, सुनन तिरमिज़ी 1456, दारकुतनी 140, मुस्नद अबी याला के अंदर 2463 हदीस है। इमाम हाकिम कहते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, हदीस सही है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वजदतुमूहु यामलु अमला कौमी लूतिन, जिसको देखो
तो वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अमल करे, फ़क़्तुलुल फ़ाइला वल मफ़ऊल बिही, करने वाले को कत्ल कर दो, और जरा जो रज़ामंदी से, मफ़ऊल वो है जो यहाँ पर रज़ामंदी से, बाहमी रज़ामंदी से इस अमल को सर अंजाम दे रहा है, फरमाया उसको भी कत्ल कर दो। यहाँ पे हदीस पाक में इस चीज़ का हुक्म दिया गया है, और इसी वजह से बाज़ उलमा फरमाते हैं इनको मार देना चाहिए। बाज़ सहाबाए किराम के बारे में आते हैं उन्होंने आग लगा दी, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में ये केस आया, आग लगा दी थी आपने उन अफराद को। और सहाबाए किराम का सहाबा की एक जमात की राय है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। बाज़ सहाबा फरमाते हैं रजम कर दिया जाएगा पत्थर मार मार के, बाज़ फरमाते हैं उसके ऊपर दीवार गिरा दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। ये सारी ताज़ीरात हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाती इन सारी सज़ाओं में से हाकिम वक़्त जो सज़ा देना चाहे दे सकता है। और कंज़ुल माल के अंदर हदीस नंबर 13120 है, हज़रत अनस फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम मात मिन उम्मती यामलु अमल कौम लूत, फरमाया जो बंदा मेरी उम्मत में से कौम लूत वाला अमल करता हुआ मर गया, फरमाया नक़लहुल्लाहु इलैहिम, अल्लाह ताला उसकी कब्र को उनकी जान मुंतकिल कर देगा, यानी उसकी कब्र के अंदर सेम सिचुएशन वो होगी जो कौम लूत के अंदर हो रही है आज उनको कब्रों में जो अजाब हो रहा है वही होगा। फरमाया हत्ता युहशर माअहुम, हत्ता कि क़यामत के दिन उस बंदे का हशर कौम लूत के साथ किया जाए। और सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा खौफ अपनी उम्मत पर इस अमल का है कि एक वक़्त आएगा लोग ये काम शुरू कर देंगे। इब्न माजा के अंदर फरमाया गया, और आज वो वक़्त आ गया, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं कि कब कवानीन पास हो गए और इसको लीगल कर दिया गया है। कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुतसादिम कानून है, और पाकिस्तान का आइन भी है कि जो कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा वो बनाया ही नहीं जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुतसादिम है। अहले इल्म को इस बारे में आगाही लेनी भी चाहिए, आगे देनी भी चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ जितनी हो सके आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।